नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चे एमजी कॉलेज के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अपना नाम और वर्ग क्रमांक कमेंट करें, और यदि दूसरे कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग अपना कॉलेज का नाम कमेंट करें। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था। यदि आप लोग वे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी संरचना में लगभग 20 एमिनो अम्ल के भिन्न भिन्न संयोग शामिल होते हैं। प्रोटीन एक रासायनिक सम्मिश्रण है जिसका आधार नाइट्रोजन होता है। यह एमिनो अम्ल से बनी होती है। एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में डच रसायनज्ञ जे बर्जिलियस तथा स्वीडिश रसायनज्ञ जे मुल्डर ने की थी। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं का आधारभूत ढांचा है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने प्रोटीन को पढ़ा है और अब आगे बढ़ते हुए प्रोटीन की रासायनिक संरचना को पढ़ते हैं। प्रोटीन की रासायनिक संरचना। तो प्रोटीन में कार्बन जो होता है सो 50-50% होता है। प्रोटीन में कार्बन क्या होता है तो 50-50% का होता है। प्रोटीन में हाइड्रोजन 6 से 7% होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन जो है 14 से 18% होता है। प्रोटीन में ऑक्सीजन जो है सो 20 से 24% होता है। प्रोटीन में सल्फर 0.3 से 0.5% होता है। और प्रोटीन में अन्य पदार्थ जैसे फास्फोरस है, लोहा है, तांबा है, तो यह बहुत ही अल्प मात्रा में होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रोटीन के प्रकार को पढ़ते हैं। तो एमिनो अम्ल के आधार पर प्रोटीन को जो है सो 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं और सरल प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। सरल प्रोटीन क्या है तो ऐसा प्रोटीन जो केवल एक प्रोटीन से मिलकर बनती है। क्या तो ऐसा प्रोटीन जो केवल एक प्रोटीन से मिलकर बनती है तो वह सरल प्रोटीन है। जैसे एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिनाइड है, ये सब जो है सरल प्रोटीन है, क्योंकि यह जो है प्रायः एक प्रोटीन से ही मिलके बनती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और संयुग्मी प्रोटीन को देखते हैं। संयुग्म मीन्स क्या, जुड़ा हुआ। तो ऐसा प्रोटीन जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी होता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है, ये सब जो है संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें इसका संयोजन जो है प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणु से भी हुआ है, इसलिए यह संयुग्मी प्रोटीन हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और व्युत्पन्न प्रोटीन को देखते हैं। व्युत्पन्न यानी कि ऐसा प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होती है, तो यह व्युत्पन्न प्रोटीन हो गया। जैसे पेप्टोनस है, पॉलीपेप्टाइड है, ये सब जो है व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रोटीन के स्रोत को देखते हैं। तो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत जो है सो दूध है, अंडा है, फली है, बादाम है, दाल है, सोयाबीन, पनीर, मांस, अंडा की जर्दी आदि है। ये सब जो है प्रोटीन के स्रोत है। ये इनका उपयोग करने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं प्रोटीन की रासायनिक संरचना, प्रोटीन के प्रकार और प्रोटीन के स्रोत को पढ़ा। अब अगले वीडियो में मैं आपको प्रोटीन की उपयोगिता, प्रोटीन की कमी के प्रभाव एवं इसकी कमी को दूर करने के उपाय को पढ़ेंगे। जय हिंद।